तो शुरू करें। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन, एक ऐसी डिज़ाइन जिसमें हम जैसे आम लोग, मेरे जैसे, आप जैसे लोग किसी कंपनी को कांटेक्ट करते हैं, उसके प्रोडक्ट को यूज़ करते हैं और रिव्यूज़ देते हैं। तो क्या तरीका होता है उसमें अपनी बात को कहने का और किस तरीके से हम लोग इंटरेक्ट करते हैं। जब हम लोग किसी भी वेबसाइट पे जाते हैं तो हम लोग सिर्फ उसका आउटलुक देखते हैं और आउटलुक देख के उसमें ग्राफिकल देख के और हम लोग जो कमांड उसमें दे सकते हैं, जो भी अपनी बातें कह सकते हैं फॉर्म्स की फॉर्म में, वो सब हम लोग देखते हैं। तो वो एक तरीका होता है जिससे एक यूज़र इंटरेक्ट करता है किसी कंपनी से, किसी ऑर्गेनाइजेशन से। उसको उसी की मदद से डाटा दिखाया जाता है और उसको जो चीज़ चाहिए उसको समझाया जाता है, चाहे वो ग्राफिक्स की फॉर्म में हो, चाहे वो कमांड्स की फॉर्म में हो। लेकिन आजकल ग्राफिकल सिस्टम का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं। जो ग्राफिक्स होते हैं हमें ज़्यादा अच्छी मदद देते हैं समझने के लिए, क्योंकि जो विजुअल वीडियो या एक तरीके से मॉडल चीज़ें हम लोग को दिखाई जाती हैं, एकदम चलती हुई, फिरती हुई, समझाती हुई, वो चीज़ हमें ज़्यादा इंटरेक्ट करती है और अट्रैक्ट भी करती है और ईजी भी होती है समझने के लिए, क्योंकि अपने पास इतना टाइम नहीं है कि अपन लोग खोखट में, फर्जी में किसी कॉम्प्लेक्स चीज़ को समझते रहें। तो क्या है कि ये सबसे आसान होता है और बहुत ही ज़्यादा क्लियर अंडरस्टैंडिंग भी होती है। तो इसमें दो कैटेगरी होती है। सबसे पहला होता है कमांड लाइन इंटरफेस, दूसरा होता है ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। अब कोई भी कंपनी हमसे अगर कांटेक्ट करती है या फिर हम लोग उसके पास जाते हैं तो उसके दो तरीके होते हैं। एक तो कमांड लाइन इंटरफेस, वो आपसे एक वर्बल कम्युनिकेशन में बात करे, चाहे वो आपको एक डाटा शो करे, आपको कुछ लैंग्वेज शो करे इंग्लिश में, एक अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज जिससे आप समझ सकें। या तो ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस, ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस में वो आपको ग्राफिक्स प्रोवाइड करा सकती है, वीडियोस दिखा सकती है, एक तरीके से मॉडल्स दिखा सकती है। ये भी एक तरीका होता है किसी भी यूज़र से इंटरफेस करने का। तो क्या स्टेप्स होते हैं यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन के? सबसे पहले होता है ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस रिक्वायरमेंट गैदरिंग। जो भी हमारी GUI है उनको इकट्ठा करना। किस तरीके से हम एक्सप्लेन कर सकते हैं एक वीडियो में, एक मॉडल में या एक चलते हुए आकृति में, इन चीज़ों को हमें नोटिस करना होता है और इस चीज़ों के हिसाब से उसको अपनी वेबसाइट्स पे इम्प्लीमेंट करना होता है, जिससे जब यूज़र आए तो वो उससे इंटरेक्ट हो, उससे प्रभावित हो और रुके और उस चीज़ को देखे और समझे। दूसरा जो होता है यूज़र एनालिसिस, यूज़र को क्या क्या चाहिए, वो क्या क्या देखना चाहता है, उसकी रिक्वायरमेंट्स क्या क्या हो सकती हैं, उसको कैटेगराइज करना, जिसके हिसाब से वो अपनी चीज़ों पे क्लिक करे और उसके हिसाब से वो उनको समझ सके। जैसे कि मान लीजिए आप लोग मार्बल्स देखने गए हैं, किसी मान लीजिए फ़ोटोज़ देखने गए हैं। अगर आप लोग किसी साइट में फ़ोटोज़ के लिए ढूंढने के जाते हैं तो उसमें पूछता है कि इंटरेस्ट क्या है, आपको रूरल एरिया की देखनी है कि अर्बन एरिया की देखनी है। आपने रूरल एरिया पे क्लिक किया, रूरल एरिया से उसने आपने कहा कि हमको फैमिलीज़ फ़ोटो देखनी है। उसमें कई सारे ऑप्शन है, फैमिलीज़ फ़ोटो, चाइल्ड फ़ोटो, शॉप्स फ़ोटो। तो आपने फैमिली फ़ोटो पे क्लिक किया तो वो आपको रिप्रेजेंट कर दी गई। तो यही होता है GUI अलग अलग तरीके से हर चीज़ों को रिक्वायर्ड गैदरिंग करके रखती है अलग अलग, उसके साथ में यूज़र उस चीज़ को एनालाइज करके देखता है। टास्क एनालिसिस होता है जो चीज़ आपने सर्च की है उसका पूरा डेटा सही तरीके से आपको दिखाना। जो भी GUI डिज़ाइन की होती है उसको इम्प्लीमेंट करती है और उस पर काम कर देती है और बाद में उसको वो लोग खुद टेस्ट करके देख लेते हैं कि वो सही से काम कर रही है या नहीं। ये एक तरीका होता है यूज़र इंटरफेस डिज़ाइन का, जिससे हम लोग कंपनी के थ्रू कॉन्टैक्ट करते हैं। ऐसे ही और वीडियो आपको इन्फॉर्मेशन सिस्टम डिज़ाइन एनालिसिस एंड इम्प्लीमेंटेशन में मिल जाएंगे। मैं हूँ एकांत पाठक, आप देख रहे थे एकांत 360 यूट्यूब चैनल। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।